हेलो 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 हेलो। वेलकम गाइस, वेलकम 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 टू द स्ट्रीम। और आज हम फिर से देखने वाले हैं, इवन आज लास्ट होने वाला है हमारा पॉलिटी का एमसीक्यू। ठीक है, पॉलिटी के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू हमने देख लिए। अब ये लास्ट चैप्टर जो है वो है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ बचा है और इसके बाद हमारा पॉलिटी का एमसीक्यू का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचा हुआ है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री जो आधा हो चुका है वो और हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चेक कर लेता हूँ स्ट्रीम स्टार्ट हुआ या नहीं, बस एक मिनट। और इसके बाद हमारा पॉलिटी का ओके 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 ओके, स्ट्रीम अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, बढ़िया है, सब कुछ सही है। तो कर ले रहे हैं चेक। ओके ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये सेशन जो है यहाँ पे हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को, जो आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन यूपीएससी एसएससी सीजीएल एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम यहाँ पे हम भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और हर बार आप जेमिनाई से पूछोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है। तो मेरे लिए भी एक टेस्ट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं खुद का भी टेस्ट ले लेता हूँ और आपके लिए ये कंटेंट को शेयर कर देता हूँ कि आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हेल्पफुल है तो बिल्कुल वो आपका हेल्प कर सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज फेमसली नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फेमसली हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली चैप्टर सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट है वो? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 and option D 24th Amendment Act 1971. Correct answer is option A 42nd Amendment Act 1976. Enacted during the emergency, it brought sweeping changes, including adding socialist, secular, and integrity to the preamble and introducing fundamental duties. ठीक है, एक सेकंड गाइस, सेशन के बीच में पानी पीने से अच्छा अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, खत्म करता हूँ। ओके, तो ये तो इजी था, ये तो बहुत ही इजी था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो वो तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? बहुत ही इजी है ये। राइट टू प्रॉपर्टी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से रिमूव किया गया था? बहुत ही इजी, आई गेस सबको मालूम होगा। ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 44th Amendment Act. Passed in 1978, it relegated the right to property from a fundamental right Article 31 to a legal right under the Article 300A. ठीक है, ये तो इजी था, ये सबको ही मालूम होगा मेरे ख्याल से। टेस्ट देने अगर कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली चैप्टर कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, फिर ही आ रहा है, राइट? The voting age in India was reduced from 21 years to 18 years through which constitutional amendment? ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड है, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं तो फोन थोड़ा देर के लिए साइलेंट कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। The voting age in India was reduced from 21 years to 18 years through which constitutional amendment? ठीक है, किस constitutional amendment से वोटिंग एज इंडिया में रिड्यूस कर दी गई 21 ईयर्स से 18 ईयर्स तक? ठीक है, तो ऑप्शन ए 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, ऑप्शन बी 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड ऑप्शन डी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। दिस अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। ऑब्वियसली है ना, एज कम कर दी गई थी, वोटिंग एज। ओके ओके, चेक कर लो स्ट्रीम पे सब कुछ सही चल रहा है। बढ़िया 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 बढ़िया, सही चल रहा है ना? कैमरा लैग हो रहा है क्या? ओके, हल्का हल्का, ठीक ठीक ठीक। ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
added the 10th schedule dealing with the anti-defection law? ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 10th शेड्यूल जो कि डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से? ऑप्शन ए 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एक सेकंड गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल है, अटेंड कर लेता हूँ। हाँ, ओके 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 गाइस, वेलकम 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 बैक। ठीक है, हर्षित सर का कॉल आ गया था तो इम्पोर्टेंट था उनसे बात करना। वेल, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 10th शेड्यूल डीलिंग विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड हुआ था जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है? ठीक है, ऑप्शन ए 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन ए 52nd अमेंडमेंट एक्ट। Enacted in 1985, it added the 10th schedule to disqualify legislators who defect from their political parties। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which amendment made free and compulsory education a fundamental right for children between 6 to 14 years of age? ठीक है, तो ऑप्शन ए 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड ऑप्शन डी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि किस अमेंडमेंट से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऐड हुआ था एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। This amendment inserted Article 21A, making education a fundamental right for children in specified age group। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, द पंचायती राज सिस्टम was given constitutional status by which amendment? ओके, पंचायती राज के क्वेश्चन हम 2-3 बार और देख चुके हैं पहले के वीडियोस में, राइट? ओके, तो फिर से आ चुका है। पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? किस अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? ऑप्शन ए 71st अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 72nd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 74th अमेंडमेंट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। पास्ड इन 1992, it added part 9 to the constitution establishing a three-tier पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया? किस अमेंडमेंट से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? ऑप्शन ए 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 100th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 102nd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 101st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 101st अमेंडमेंट एक्ट। Enacted in 2016, this act paved the way for the introduction of comprehensive indirect tax regime, the GST। Okay. The ninth schedule was added to the Indian Constitution by which amendment? Okay. Ninth schedule
किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? ऑप्शन ए सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन सी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ऑप्शन डी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, पहले अमेंडमेंट एक्ट से नाइन्थ शेड्यूल ऐड हुआ था। इट एडेड द नाइन्थ schedule to protect the land reform and other laws from judicial review based on fundamental right violations. Which constitutional amendment designated Delhi as the National Capital Territory (NCT)? किस constitutional amendment के through दिल्ली को designate किया गया as the National Capital Territory (NCT)? Option A 86th Amendment Act, option B 61st Amendment Act, option C 73rd Amendment Act and option D 69th Amendment Act 1991. तो obviously इसका correct answer है 69th Amendment Act 1991. ठीक है? Okay. This amendment accorded special status to Delhi, providing it with a legislative assembly and a council of ministers. ठीक है, next question देखते हैं. The 10% reservation for economically weaker section (EWS) was introduced by which amendment? Option A 101st Amendment, option B 104th Amendment Act, option C 103rd Amendment Act and option D 102nd Amendment Act. इसका correct answer है option C 103rd Amendment Act. It amended Article 15 and Article 16 to provide up to 10% reservation in education and public employment for EWS among the unreserved categories. ठीक है? Which amendment made Sikkim a full-fledged state of the Indian Union? ये भी मेरे ख्याल से सबको ही मालूम होगा, है ना? Which amendment made Sikkim a full-fledged State of Indian Union? Option A 36th Amendment, option B 30 sorry option A 35th Amendment Act, option B 36th Amendment Act, option C 37th Amendment Act and option D 39th Amendment Act. इसका correct answer है option B 36th Amendment Act. This amendment officially made Sikkim the 22nd state of the Indian Union, repealing the repealing the sorry repealing the 10th schedule added by 35th Amendment. Okay. Okay, the constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC) was granted by. ये हमने आज दिन में भी देखा है. Option A 100th Amendment Act, option B 102nd Amendment Act 2018, option C 103rd Amendment Act and option D 101st Amendment Act. इसका correct answer है option B 102nd Amendment Act 2018. It inserted Article 338B providing constitutional status to the NCBC similar to the commissions for SCs and STs. ठीक है? Which amendment limited the size of Council of Ministers to 15% of the total strength of Lok Sabha या Legislative Assembly? किस amendment से ये size limited हो गई थी Council of Ministers की to the 15% of total strength? ठीक है? Option A 97th Amendment Act, option B 91st Amendment Act, option C 89th Amendment Act and option D 93rd Amendment Act. इसका correct answer है option B 91st Amendment Act. ठीक है? To prevent jumbo cabinet and check political defections, this amendment capped the size of the Council of Ministers. Okay. Okay. The reorganization of states on linguistic basis and abolition of class A, B, C and D states was done by. Okay. Option A 4th Amendment Act, option B 9th Amendment Act, option C 1st Amendment Act and option D 7th Amendment Act. इसका correct answer है option D 7th Amendment Act. ठीक है? It implemented the recommendation of the State Organization Commission, creating 14 state and 6 union territories. ठीक है? Which amendment ended the nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and state legislative assemblies? Option A 102nd Amendment Act, option B 104th Amendment Act 2020, option C 101st Amendment Act and option D 103rd Amendment Act. ठीक है? तो किस amendment act से end हुआ था
नॉमिनेशन एंड हुआ था ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका करेक्ट आंसर है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। While it extended SC/ST's reservation for another 10 years, it notably did not extend the provision for Anglo-Indians nomination, effectively ending it. ठीक है? Okay. Which constitutional amendment gave constitutional status and protection to cooperative societies? ठीक है, cooperative societies को constitutional status और protection कौन सी constitutional amendment के द्वारा मिला? ऑप्शन ए, ओके लैपटॉप चार्ज में लगा देता हूँ पहले पहले टाइम पे चार्ज खत्म होता है। ओके सही है। ऑप्शन ए 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ऑप्शन बी 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, ऑप्शन सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसका करेक्ट आंसर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। It added Part 9b to the Constitution and made the right to form cooperative societies a fundamental right under Article 19। ठीक है, cooperative societies फॉर्म करने का राइट इसी से मिला था। ठीक है, मतलब ऐड हुआ था। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके विच अमेंडमेंट फैसिलिटेटेड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? ठीक, किस अमेंडमेंट से फैसिलिटेट हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच का? ऑप्शन ए 101st Amendment Act, option B 102nd Amendment Act, option C 100th Amendment Act 2015 and option D 99th Amendment Act। ओके बहुत ही क्लोज है सभी, बट इसका करेक्ट आंसर है 100th Amendment Act 2015। क्लियर? ओके आगे देखते हैं। Which languages were added to the each schedule by the 92nd Amendment Act 2003? ऑप्शन ए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। ठीक है, ऑप्शन बी संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, ऑप्शन सी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, ऑप्शन डी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, यहाँ तो मैंने बस एक ही ऑप्शन से बता दिया। ठीक है, मैथिली देख के मुझे मालूम है कि क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में मैथिली नहीं है तो मेरे लिए ये इजी हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। द 92nd अमेंडमेंट brought the total number of officially recognized languages in 8th schedule by 22 to 22 by adding these four। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। Okay. Which amendment made it compulsory for the president to give his assent to the constitutional amendment bill? Option A 25th Amendment Act 1971, option B 24th Amendment Act 1971, option C 42nd Amendment Act 1976 and option D 44th Amendment Act 1978। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 24th Amendment Act 1971। This amendment amended Article 368 to explicitly state that the president shall give assent to a constitutional amendment bill। ठीक है, the Nari Shakti Vandan Abhiyam, sorry, the Nari Shakti Vandan Abhiniyam, which provides 33% reservation for women in the Lok Sabha and state assemblies, corresponds to which constitutional amendments? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए 104th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 105th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 107th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 106th अमेंडमेंट एक्ट। Passed in 2023, this landmark amendment reserves one-third of seats for women in lower house of parliament and state legislature. Which amendment bifurcated the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two separate bodies? Option A 92nd Amendment Act 2003, option B 65th Amendment Act 1990, option C 91st Amendment Act 2003 and option D 89th Amendment Act 2003। Correct answer is 89th Amendment Act 2003। ठीक है, it created a separate National Commission for Scheduled Tribes, Article 338A, distinct from National Commission for Scheduled Caste, Article 338। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। By which amendment was Sindhi added as the 15th language in 8th schedule of the Constitution? Easy है। Option A 92nd Amendment Act 2003, option B 14th Amendment Act 1962,
Option C, 71st Amendment Act 1992, and option D, 21st Amendment Act 1967. This was the first time a language was added to the original 14 language recognized by the Constitution. ओके, तो 1967 में पहली बार एक लैंग्वेज को ऐड किया गया था जो कि ओरिजिनल 14 लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके अलावा किसी एक लैंग्वेज को ऐड किया गया था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया इसका नंबर, और हमें मालूम है कि 2003 में तो और भी 4 ऐड हुए थे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, जिससे कि जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस थे, ओरिजिनल 14 लैंग्वेजेस थे, उनके बाद अगर कोई ऐड हुआ, यानी कि 15th लैंग्वेज कोई बना है। तो आगे देखते हैं। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है। विच अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 545? किस अमेंडमेंट से लोकसभा की सीट बढ़ा दी गई 525 से 545? ऑप्शन ए 31st, ऑप्शन बी 42nd, ऑप्शन सी 24th, एंड ऑप्शन डी 84th. Correct answer is option A, 31st Amendment Act. Due to the population increase revealed in 1971 census, these amendments increase the maximum strength of Lok Sabha. ठीक है, आगे देखते हैं। Okay. The authoritative text of Indian Constitution Okay, the authoritative text of the Indian Constitution in the Hindi language was provided to the people of India by which amendment? Option A, 71st Amendment, option B, 58th Amendment, option C, 52nd Amendment, option D, 61st Amendment. इसका करेक्ट आंसर है 58th Amendment. ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं। It inserted a new article 394A providing for an authoritative text of the Constitution in Hindi. Next is, which amendment incorporated Dadra and Nagar Haveli as union territory in India? ये तो और भी easy है। Option A, 36th Amendment Act, option B, 10th Amendment Act, option C, 14th Amendment Act, and option D, 12th Amendment Act. Correct answer is option B, 10th Amendment Act. Following their liberation from the Portuguese, these amendments formally integrated the territories into India. ठीक है, आगे देखते हैं। Puducherry, formerly Pondicherry, was incorporated into the Indian Union by the option A, 10th Amendment Act, option B, 12th Amendment Act, option C, 16th Amendment Act, option D, 14th Amendment Act. Again, ये भी एक easy है। 14th Amendment Act. After the French establishments were ceded to India, this amendment made them a union territory. ठीक है, आगे देखते हैं। Okay. Which amendment was enacted to protect the land reform? फिर से आ गया। Protect the land reform law from judicial review by putting them in the 9th schedule. उस समय बस हमसे शायद इसका उल्टा पुल्टा कुछ पूछा था, बट बहुत ही ईजी है ये। ऑप्शन थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को देखा, जिसे याद नहीं है उसके लिए बहुत बुरी बात है, ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ था। ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ऑप्शन बी, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑप्शन सी, 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964, एंड ऑप्शन डी, 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था इसको, है ना, लैंड रिफॉर्म्स वाले लॉ की जब बात हो रही थी। ओके, आगे देख, इसके बारे में और देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इट एम्ड टू ओवरकम जुडिशियल हर्डल्स इन एग्रेरियन लैंड रिफॉर्म। हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे देखते हैं ब्रो। Municipalities, urban local bodies, were given constitutional status by which amendment? Option A, 73rd Amendment Act, option B, 76th Amendment Act, option C, 75th Amendment Act, and option D, 74th Amendment Act. तो करेक्ट आंसर इसका 74th Amendment Act से। ये भी हमने देखा हुआ है, राइट, जब हम पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, ये वाला जब हम लेक्चर कर रहे थे उसमें था। It added Part 9A to the Constitution structuring urban governance through Nagar Panchayats, municipal councils, and municipal corporations. Next देखते हैं। The 32nd Amendment Act 1975 made the declaration of national emergency. Option A, subject to judicial review. Option B, non-justiciable. Option C, dependent on the written recommendation of the cabinet, and option D, applicable only to the specific part of India. बहुत ही easy है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, non-justiciable. Passed during emergency, it placed the president's declaration of emergency
beyond the scrutiny of courts, ठीक है, later reserved, ठीक है तो okay, which amendment empowered the state to make special provision for the advancement of socially and educationally backward classes? First addition to Article 15. Option A, first addition to Article 15. Okay. Option A, 93rd Amendment Act 2005. Option B, First Amendment Act 1951. Option C, 16th Amendment Act 1963. Option D, 103rd Amendment Act 2019. Hint देख लेते हैं. This was the first amendment to the Constitution prompted by early Supreme Court judgments striking down caste-based quotas. ये तो hint कुछ ज़्यादा ही clear था. Correct answer है First Amendment Act. Following the State of Madras versus Champakam Dorai Rajan case, it added Article 15(4) to allow reservation in education. तो एंड करते हैं इस सेशन को गाइस. ओके, आप भी अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. एंड करते हैं इस सेशन को. ठीक है, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय.